नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली पहुंचे जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक अभिलाष पांडे ने सपरिवार मां विरासनी शक्तिपीठ में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसी दौरान वे हर वर्ष होने वाले राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के शुभारंभ में भी शामिल हुए। अभिलाष पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो विकास की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। विधायक पांडे ने युवाओं से राजनीति में आगे आकर देश सेवा करने की अपील करते हुए कहा कि नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ थर्ड, यही राष्ट्र सेवा का मूल मंत्र है। यही है माता विरासनी। और मैं कई वर्षों से सतत यहाँ दर्शन, बचपन से पिताजी के साथ आता था। माई से आशीर्वाद प्राप्त कर कर मन में एक ऊर्जा का संचार होता है। माता विरासनी के दर्शन किए, साथ ही यहाँ पर एक मानस पाठ प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 35 वर्षों से सतत चल रहा है। कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रभु श्री राम और माता विरासनी के आशीर्वाद से ये संभव है। साथ ही जो हमारी चिर पुरातन संस्कृति है, मानस पाठ है और हमारी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ जो ये कार्यक्रम, इसकी निरंतरता को बनाकर और ऐसे प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने का काम जो विरासनी मंदिर की समिति और आयोजक मंडल करते हैं, मैं निश्चित तौर पर उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मंदसौर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा को बचाने के लिए गांधी चौराहे पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा के नाम परिवर्तन, बजट में कटौती और योजना को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और योजना गरीब और मजदूर वर्ग के लिए जीवन रेखा के समान है। उन्होंने कहा कि यदि मनरेगा को समाप्त किया जाए तो हजारों गरीब परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। धरने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और मनरेगा योजना को यथावत रखने, पर्याप्त बजट आवंटन करने तथा क्रियान्वयन में आ रही कमियों को दूर करने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा के खिलाफ फैसले वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमको नमन करते हैं और आज महात्मा गांधी नरेगा योजना को जस का तस लागू करने के लिए और केंद्र की सरकार द्वारा जिस प्रकार से महात्मा गांधी नरेगा योजना को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, इसका इन धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम विरोध करते हैं। इसी क्रम में मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ऐसे धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से हमारी मांग है कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर ग्रामीण मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजना लागू की गई थी, इस योजना के माध्यम से साल में 100 दिन के काम की गारंटी वाला ये कानून था और अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान इस कानून में था। इन दोनों को केंद्र की सरकार ने समाप्त कर दिया। इसको लेकर हमारा विरोध है कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी थी, इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण ही हमारे देश की विकास दर तेजी से बढ़ी थी। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जैसा आपको शहीद दिवस है, तो महात्मा गांधी की जो मनरेगा नाम से जो यूपीए सरकार ने गरीबों को बहुत बढ़िया योजना दी थी, रोजगार गारंटी योजना, उसको जो सरकार नाम बदल के खत्म करना चाह रही है, नाम नहीं बदल रही, उसको खत्म करना चाह रही है। तो पहले होता था कि भक्त का नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था, ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है कि भक्त के नाम की जगह भगवान का नाम रखा जा रहा है। और जो लोगों को अधिकार था इसमें कि वो अपने काम करने के दिन स्वयं चुनते थे, वो अधिकार छीन के सरकार अपने हाथ में ले रही है। तो सरकार के हाथ में हो जाएगा कि वो कब काम दे और कहाँ दे। मंदसौर में कृषि विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। इसी दौरान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों की यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों और मौतों को रोका जा सकता है। नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की और नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज किसानों की विद हेलमेट मोटरसाइकिल बाइक रैली निकाली गई है। इसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है और विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये तो जैसे 11 जनवरी से प्रारंभ हो गया है
पर आज 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में एक सचिव महोदय द्वारा कहा गया है कि रैली निकालने के लिए, बाइक रैली, तो उसी तारतम्य में आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए खंडवा में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इसका आयोजन यातायात पुलिस विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया। रैली को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, विधायक कंचन तन्वे और NHI की प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशुतोष सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली बस स्टैंड से शुरू होकर बॉम्बे बाजार, घंटाघर, नगर निगम, जलेबी चौक और कहारवाड़ी होते हुए वापस बस स्टैंड पर समाप्त हुई। रैली में NHI के कर्मचारी हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन लिखे गए पोस्टर और बैनर लेकर चल रहे थे। वाहनों का काफिला लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश देता रहा। रैली में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, लेकिन साथ ही जो हमारे वाहन हैं उनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। उसके साथ जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं उनकी में भी रेट इंक्रीज हुआ है। जो हमारे फेटलिटीज हैं, नंबर ऑफ इंजर्ड हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि सड़क सुरक्षा के नियमों की जागरूकता अब समय समय पर की जाए। आमजन सभी नियमों का पालन करें। बिना लाइसेंस के हमारे ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 की नहीं हुई है वो गाड़ियाँ ना चलाएं। पेरेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे किसी प्रकार के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। अधिक स्पीड थोड़ी देर की अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए परिवार के लिए ये बड़े दुख का कारण रहेगी। मंदसौर में आयुष विभाग द्वारा सत्संग भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 4 वार्डों के नागरिकों के आयुर्वेदिक पद्धति से स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में आयुष विभाग के चिकित्सक और स्टाफ ने मरीजों की सामान्य बीमारियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। शिविर के दौरान सर्दी, खांसी, जोड़ों का दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित अन्य रोगों की जाँच की गई। जाँच के उपरांत मरीजों को आयुष विभाग की ओर से निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां भी प्रदान की गई। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। आयुष विभाग जिला मंदसौर द्वारा 500 क्वार्टर जिला चिकित्सालय की तरफ से आज यहाँ पे रोटरी क्लब के माध्यम से निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया है। अलग अलग तरह के मरीज जो यहाँ आ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, वात रोग, जो जॉइंट्स पेन वाले हमारे यहाँ बोलते हैं वो है, मधुमेह के रोगी हैं, इनको अलग अलग तरह से दवाइयाँ वितरण की जा रही है। ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच हो रही है। ये आयुष विभाग की तरफ से कार्य। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में 12वीं के एक 18 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट, अपमानजनक हरकतें और वीडियो बनाकर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवक को पीड़ित से उसकी बहन से दोस्ती का शक था, जिसके चलते उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्र का अपहरण किया, कपड़े उतरवाए और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित के पिता ने पूछताछ की तो पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई। दरअसल परिजनों की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने मुख्य आरोपी करण सहित 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया। इस मामले में एडिशनल DCP राजेश तंडोतिया ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 नाबालिगों को बाल न्याय बोर्ड में पेश किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य जब्त कर आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर रही है ताकि वीडियो के प्रसार की जांच आगे बढ़ाई जा सके। इसमें थाना जो इंदौर में एक घटना हुई थी, जिसमें 4/10/2025 को एक जो विधि विरुद्ध बालक था, नाबालिग बच्चा था, वो उसको एक रोड पर से 6 लड़के थे, जिसमें एक करण जो कि बालिग था, उसके साथ अन्य 5 नाबालिग जो बच्चे थे और उनके साथ मिलकर इसके साथ मारपीट की गई। इस फरियादी के साथ मारपीट करने के बाद उसको किडनैप करके ले गए और उसको खजराना में जो करण है अपने ससुराल में ले जाकर कमरे में बंद करके उसको निर्वस्त्र करके उसके साथ मारपीट की। उसके बाद उसका वीडियो बना रही है, उससे बोला कि अगर तूने किसी को बताया रिपोर्ट की तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। इस पर से उसके द्वारा नहीं बताया गया। उसके पिता भी उस समय जो कि इलाज करा रहे थे। उसके बाद कुछ 5-6 दिन पहले एक वीडियो उसके पिता के पास पहुंचा था, तो फिर इनके द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट की गई और इस पर से किडनैपिंग का मामला, मारपीट का मामला, ब्लैकमेल करने के मामले की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और आरोपियों को इसमें करण समेत जो 5 अन्य जो विधि विरुद्ध बालक है उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 युवक और एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है, जिसके पास से चोरी के 13 वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान एक वाहन चोर को पकड़ा था और उसी से पूछताछ के दौरान वाहन चोर और उन्हीं के गिरोह के अन्य सहयोगियों को पकड़वाया है, जिसकी लिंक तलाशी जा रही है। DCP राजेश व्यास ने बताया कि तुकोगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों भारत न्यूजीलैंड के मैच के दौरान कुछ वाहन चोरी हुए थे, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी हुए 4 वाहन बरामद कर दिए गए थे। दिनांक 2 दिसंबर 2025 को
थाना तुकोगंज में एक बुलेट चोरी हुई थी, जिस पर थाना तुकोगंज में ही अपराध कायम किया गया था। जब हमारे थाने की जो पुलिस है, ये जैसा आपको मालूम है, लगातार पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान चालू किया गया है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान एक बुलेट जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ था, वो आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोका और जो वाहन चालक था उससे गाड़ी के पेपर और अन्य दस्तावेज पूछे गए, तो उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं होने के बारे में बताया गया। पुलिस ने फिर उसका जो चेसिस नंबर, इंजन नंबर था, उससे उस गाड़ी की पहचान की गई और ये मालूम पड़ा कि इस गाड़ी की जो चेसिस नंबर है, इसी गाड़ी की FIR तुकोगंज थाने में हुई। पुलिस ने उससे लगातार पूछताछ की, उसको हिरासत में लेके, तो उसने फिर बताया कि ये गाड़ी उसने 2 दिसंबर को उठाई थी एक जगह से और बाद में फिर लगातार वो इसको चला रहा था। मंदसौर कृषि उपज मंडी एक बार फिर सुर्खियों में रही, जहां लहसुन की नीलामी के दौरान 2 किसानों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। एक किसान ने आरोप लगाया कि उसकी लहसुन की 2 बोरियां गलती से दूसरे किसान के ढेर में डाल दी गई, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। हालांकि मंडी परिसर में लगे CCTV कैमरों की वजह से विवाद ज्यादा बढ़ने से पहले ही सुलझ गया। कैमरे के फुटेज देखने पर साफ हुआ कि एक किसान गलती से अपने ढेर समझकर 2 बोरियां दूसरे किसान के ढेर में डाल रहा था। सच्चाई सामने आने के बाद दोनों किसानों के बीच आपसी सहमति बन गई और मामला शांत हो गया। किसानों ने मंडी में लगे CCTV कैमरों की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि कैमरों की वजह से समय रहते विवाद सुलझ गया और गलतफहमी दूर हो सकी। लाल जी, क्या हुआ था बता? अरे रात को बच्चा आया था यहाँ पे पिकअप के साथ में, तो उसमें काल धन का ढेर तो पड़ा था हुआ, तो उसने वहाँ फील्ड में वो जान रखा नहीं है और वो बोरी लाया, मैंने वहाँ से डाली नहीं, तो दोनों बोली इसके डेरे में डल गई, दूसरा के डेरे में, पास वाले के? हाँ, तो गलती वही हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो किसान भाई व्यवस्थित अपना माल मंदसौर मंडी का नाम चलता है कि मंदसौर मंडी माल खाली करने के बाद कोई ऐसा इश्यू नहीं रहता है कि अपना माल इधर से उधर हो, पर हम चाह रहे हैं कि मंडी का नाम आगे भी और चले और ऐसी घटना आज हुई ऐसी कभी ना हुए। जो ये निरंतर जो किसान जो आज हुई हमारे साथ, जो हम रात को 5 बोरी खाली करके गए, तो उसके बाद जो किसान भाई बोल रहे हैं कि मैंने भी इसमें 2 बोरी खाली की, तो हमें सबूत तो कैमरा के माध्यम से मिला है, रात को अभी देखा। तो अगर ऐसा घटना, अगर कैमरा नहीं होता तो हम कैसे मान लें कि इन्होंने रात को 2 बोरी खाली की? तो अभी तो ये वो विवाद ज्यादा बढ़ जाता। तो ये कैमरे, मंडी प्रशासन ने जो कैमरे लगा रखे, इसकी सुविधा से हमने पूरी इसकी छानबीन हुई। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर क्षेत्र में मादा भालू और उसके शावक का शव मिलने से वन अमले में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में दोनों की मौत बाघ से संघर्ष के कारण होना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। इसी दौरान घटनास्थल के आसपास बाघ के पग मार्ग भी पाए गए। डॉग स्क्वाड से कराई गई सर्चिंग के दौरान कुछ दूरी पर मादा भालू का शव भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में शवों पर चोट के निशान पाए गए। अधिकारियों की निगरानी मादा भालू और शावक का अंतिम संस्कार किया गया। बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का क्षतिग्रस्त अवस्था में शव मिला है। रेलवे पुलिस ने मामले की जानकारी स्थानीय थाना पाली को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। प्रारंभिक तौर पर अज्ञात व्यक्ति की मौत ट्रेन की चपेट में आने से बताई जा रही है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।